और ईरान पर हमले के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद अब तक करीब 9,000 अमेरिकी नागरिक मिडल ईस्ट छोड़ चुके हैं। मार्को रूबियो ने बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट पिछले 72 घंटे से लगातार अमेरिका को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है और अमेरिकी सरकार चार्टर्ड फ्लाइट्स, मिलिट्री फ्लाइट्स और बड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए लोगों को निकाल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी नागरिक तुरंत रजिस्टर करें ताकि उन्हें घर वापस लाया जा सके सुरक्षित, पूरी तरह से महफूज। तो मार्को रूबियो ने कहा कि 9,000 अमेरिकन मिडल ईस्ट में देखिए फंसे हुए हैं और साथ ही ये भी कहा कि किसी तरह से चार्टर्ड और मिलिट्री प्लेन के जरिए इन्हें बाहर निकाला जाएगा। ट्रंप ने कहा 9,000 अमेरिकी सुरक्षित लौटे हैं, हर अमेरिकी को बाहर निकालेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित वापसी करवाएंगे। और आइए हमले से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। तेहरान में जिस तरह से यह हमला हुआ है वो तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। देख लीजिए, खौफजदा करती हुई ये तस्वीरें तेहरान से सामने आई है, जहां पर ईरान का जोरदार हमला जारी है तो वहीं पर देखिए इजरायल भी लगातार हमले कर रहा है। और जब दो तरफा युद्ध यहां पर होता है तो कैसे ये तस्वीर सामने आती है। ये इजरायल और अमेरिका का वो ताजा खौफनाक हमला है जिसकी दहशत से भरी तस्वीर वॉर जोन से यानी कि युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आई है। आग का ये गोला देख लीजिए, कांपती थर्राती वो जिंदगियां देख लीजिए जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बाहर मौजूद तो हैं लेकिन जानते हैं कि किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। और ठीक आंखों के सामने एक ऐसा खौफनाक धमाका इजरायल अमेरिका के जॉइंट धमाके में, ये जॉइंट अटैक में देखिए किस तरह से ये पूरी भयानक तस्वीर निकलकर तेहरान से सामने आई है। महायुद्ध का 5वां दिन है और 5वें दिन की तस्वीरें हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर आग का वो गोला दिखाई देता है और धुआं धुआं होता आसमान दिखाई देता है जो कि तेहरान में ताजे हमले की तस्दीक करता है। और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, भागती डरती सहमी वो जिंदगी। और देखिए इजरायल को आज रात बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। दरअसल ईरान ने अपनी वो सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है जिसके बारे में ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान बहुत शानदार मिसाइल बनाता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले ईरान ने 3 सिग्नल्स यहां पर दिए जिसे देखकर इजरायल बहुत ज्यादा परेशान है। इजराइल में हमलों से उड़ गई है नेतन्याहू की नींद। काले आसमान में जुगनू की तरफ उभरती ईरान की मिसाइल और फिर कुछ सेकंड बाद ब्लास्ट। खाड़ी भी धुआं धुआं, दिन में नीले खुले आसमान को स्याह कर रहे हैं ईरान के मिसाइल धमाके। सैकड़ों किलोमीटर दूर से खाड़ी की फिजा में जहर घुलता देखा जा सकता है। तेल के कुएं जल रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल से लेकर कतर और बहरीन तक एक एक अड्डे को बचाने के लिए जूझ रहा है अमेरिका। इन हमलों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड कर दी है, कोरिया से लाओ थाड, बचाओ इजराइल, बचा लो अरब वर्ल्ड, क्योंकि खत्म हुए जा रहे हैं ईरान की मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर। रिपोर्ट है कि अमेरिका का थर्ड मिसाइल वाला स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। पैट्रियट का स्टॉक खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? इजराइल कैसे बचेगा? ये वीडियो देखकर ट्रंप ने पैनिक बटन दबा दिया है। युद्ध लंबा चलने की बात हो रही है। क्या ऐसी जंग के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार है? क्या ईरान में सेना उतारने की नौबत आने वाली है? क्या मिसाइल की जंग के बाद
ईरान को हराने के लिए ट्रंप करने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला, क्योंकि हालत बहुत खराब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ने अलर्ट जारी कर दिया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल पहले ही अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जूझ रहा है। आयरन डोम बन गया आयरन मोम। अमेरिका और इजराइल के इस हमले में देखिए ईरान की तरफ से भी लगातार वार किए जा रहे हैं। इजराइल के बने आपको बता दें बाल्ख शहर में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। तस्वीर भी आपके सामने जिसका एक वीडियो सामने आया ईरान के मिसाइल अटैक के बाद। देखिए किस तरह से चारों तरफ आग यहां पर लग गई। अफरा तफरी मौके पर मचती हुई नजर यहां पर आई है। 5वां दिन है और इन 5 दिनों में युद्ध महायुद्ध की तरफ किस तरह से तब्दील होता नजर आया है, जहां पर अपने शक्तिशाली मिसाइल ड्रोन के जरिए ये अटैक, ये कहर जो है वो बरपाया जा रहा है। और देखिए ईरान भी इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने साफ कहा है कि लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक क्षमता को जड़ से खत्म करना है, लेकिन जमीनी सैनिकों की फिलहाल योजना नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ हवाई हमलों से यह युद्ध जीता जा सकता है? तेल अवीव और हाइफा से आ रही तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू का दफ्तर हाहाकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमरजेंसी प्लान पैनिक बटन बार बार दबा रही है। बता रही है कि ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। जब आसमान में ईरान की मिसाइल नजर आती है तो इजराइल में सायरन बजने लगता है। लोग पहुंच जाते हैं बंकर में और नेतन्याहू फोन करते हैं कमांडर्स को। इजराइल और अमेरिका दोनों का फोकस है ईरान की मिसाइल गोदाम। Our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile stockpiles, and their ballistic missile manufacturing capability, as well as their one-way attract drones and their Navy, because of the threat it poses to global shipping. युद्ध के लिए पहले 100 घंटों के अंदर ही ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बौछार जारी रखी है। ईरान दिन में पिटता है लेकिन रात में पूरी तरह पीट देता है। इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार का टाइम टेबल सेट है। दिन में इजराइल दहलाता है, तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग करता है। रात में ईरान लेता है बदला, चुन चुन कर तबाह करता है नेतन्याहू के मिलिट्री अड्डे। ऐसे युद्ध में फंस गया है पूरा पश्चिम एशिया, जिसको रोकते रोकते पूरी तरह तबाह हो जाएंगे कई देश। कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बौछार हो रही है और यहां तैनात अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध 24 घंटे में पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका के थाड के साथ साथ इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत बुरी खबर है। इजराइल का नंबर 1 मिसाइल किलर कहा जाता है एरो डिफेंस सिस्टम। एरो इजराइल का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है, यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या फिर कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। लेकिन बेत शेमेश
तेल अवीव और बीरशेबा में हुए हमले बता रहे हैं ये एरो फेल हो रहा है। ये ईरान